अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। 3-4 दिन का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पे हो रहा था रात का टाइम और इतनी तेज़ अचानक से बारिश होना शुरू हो गई थी। तो काफ़ी टाइम से जो है ना यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। तो जब रात को बारिश हुई तो उसके बाद मौसम में काफ़ी ज़्यादा हबस हो चुका था। बिल्कुल भी मौसम के लिए अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल हबस हो चुका था। और फिर सुबह के टाइम जो है ना, तो ये चांदा से एक दिन पहले का व्लॉग है, मतलब कि ये ट्यूसडे का मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो फिर सुबह के टाइम जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे ताकि ईद से पहले जो है ना एक दफ़ा कपड़े भी वॉश हो जाएं, और साथ फिर जो है ना सफाई वगैरह करवा रही थी। तो रात को जैसे बारिश वगैरह आई थी और आंधी वगैरह, तो इसीलिए जो है ना फिर मैंने सारा गैराज वगैरह भी धुलवा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, वॉशिंग मशीन लगाई थी। तो मैंने कहा चलें जितनी भी बेडशीट्स वगैरह हैं वो सारी आज ही उतार कर जो है ना वॉश कर लेते हैं और ईद के लिए न्यू बेडशीट्स जो है ना बिछा देते हैं। तो फिर कमरे में जो है ना मैंने यहाँ पे न्यू बेडशीट बिछा दी थी और वो वाली उतार दी थी, और कमरे की जो है ना सारी डस्टिंग भी कर दी थी, क्योंकि रात को आंधी आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिट्टी आ गई थी। तो मैंने कहा चलें आज ही काम कर देती हूँ। फिर कल चांद रात है और फिर जो है ना चांद रात वाले दिन और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन के और बहुत सारे और काम। तो इसीलिए आज एक रूम साफ़ कर लेती हूँ जो यूज़ में नहीं होता। तो फिर जो है मैंने सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था, और जो टिश्यूज़ वगैरह परफ्यूम वगैरह न्यू मंगवाए हुए थे वो भी रख दिए थे मैंने, ताकि कोई गेस्ट वगैरह है तो फिर न्यू टिश्यू हो जाए। वैसे भी घर में जो है ना टिश्यू ख़त्म हो रहे थे, और साथ परफ्यूम भी, बॉडी स्प्रे भी ख़त्म हुए हुए थे, वो भी मैंने मंगवा लिए थे। और आज जो है ना जब मैंने फिर वॉशिंग मशीन लगाई थी तो जितने भी मैट्स भी थे ना, वॉशरूम मैट थे और डोर मैट थे, वो सारे भी वॉश कर लिए थे। सब कुछ आज बिल्कुल वॉश कर लिया था। डीप क्लीनिंग होती है ना ईद की, आज वो कर ली थी। और साथ ही मैं डस्टिंग करी थी। उसके बाद जो है ना मैंने जितना भी सामान था ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सारा अच्छे तरीके से क्लीन करके सेट करके रख दिया था। तो यहाँ पे देखें पूरा कमरा जो है ना क्लीन हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसे जो है ना बंद कर दूँगी, ताकि अब मुझे ईद के लिए जो है ना इसे दोबारा से साफ़ नहीं करना पड़ेगा। बस नीचे से जो है ना झाड़ू वगैरह दे लेंगे या फिर मॉप वगैरह कर लेंगे। तो ये जो है मैं आपके साथ अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब ये वेडनेसडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, चांद रात वाले दिन का। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था, तकरीबन 11-12 बज रहे थे। तो फिर हम लोग जो है ना ले आए थे हलवा पूरी का नाश्ता। तो आज जो है ना काफ़ी टाइम से हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था हलवा पूरी का, तो काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था। फिर हमने कहा चलें आज जो है ना सारे घर के ऊपर भी ईद की छुट्टियाँ भी हुई हैं, तो फिर आज जो है ना बाज़ार से नाश्ता ले आते हैं। तो यहाँ पर हम नान चने भी ले आए थे और हलवा पूरी ले आए थे। तो मैं यहाँ पर सारा नाश्ता निकाल रही थी और मैंने कहा चले मैं सारा नाश्ता सेट कर देती हूँ, उतनी देर में बाकी सारे भी आ जाएंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी और आप लोगों ने चांद रात पे क्या क्या किया। हमारे तो भाई ईद जो है ना काम में गुजर जाती है सारी की सारी, और फिर ईद पे हम इंजॉय करते हैं। ईद से पहले बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने हलवा भी, चने भी और रायता वगैरह सब कुछ निकाल कर रख दिया था। तो बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह करवाई। उसके बाद हम लोग जा रहे थे बाहर, का काम था हमें। तो आज जो था ना मौसम में इतनी ज़्यादा बाहर धूप नहीं थी, लेकिन गर्मी जो थी बहुत ज़्यादा थी। रात को बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो है ना परसों बारिश हुई थी तो हबस बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर अभी जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा रश हुआ था, क्योंकि अगले दिन ईद थी। तो सारे लोग जो है ना बाहर काम के लिए आए हुए थे, तो हम लोग भी काम के लिए जा रहे थे। ट्रेड सेंटर तक हम लोगों ने जाना था, तो हमने कहा चलें हम लोग चलते हैं। 20 जो है ना तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे, तो फिर हम लोग चले गए थे। और यहाँ पर जितनी भी ब्रांड्स की शॉप थी इनके ऊपर भी बहुत बेइंतहा रश लगा हुआ था, और हर जगह काफ़ी ज़्यादा रश था। सारे जो है ना ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे। तो यहाँ पे भी हम लोग पहुँच गए थे, और उसके बाद जो है ना हम लोग 2-3 शॉप्स के ऊपर गए। तो हम लोगों ने टाइट्स लेनी थी, साथ ना लेगिंग्स। तो वो हमें एक शॉप से तो मिली नहीं, फिर दूसरी से भी नहीं मिली, फिर हम लोग तीसरे के ऊपर गए ना, वहाँ से मिली। और साथ जो है ना ड्रेस भी देखना था, लेकिन कोई ख़ास पसंद नहीं आया। यहाँ पे जो है ना क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और फिर जो है ना इस शॉप से जो है ना हम लोगों को टाइट्स मिल गई थी, तो फिर हम लोगों ने ले ली। और साथ और कपड़े वगैरह भी देख रहे थे कुछ पसंद आ जाए, लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फिर एक और शॉप के ऊपर भी हम लोग गए थे वाइट ट्राउज़र वगैरह लेने के लिए। तो इस तरह से जितना भी सामान था, थोड़ी सी जो एंड के टाइम की तैयारियाँ लग गई थी ना, बस वो हम लोग ले रहे थे, सारा सामान पूरा कर रहे थे। थोड़ी सी देर के लिए बस हम लोग गए थे। और ट्रेड सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा चहल पहल हुई थी हर जगह। बहुत सारे जो है ना चूड़ियों के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग ज्वेलर के पास आ गए थे। आमना के इयरिंग्स वगैरह हमें डलवाने थे, बालियाँ उसने पहन नहीं थी, तो बस हमने वो वाला काम करवाया। उसके बाद यहाँ से मैंने जो है ना एक नेकलेस लेना था, फिर हमने वो लिया, थोड़ी सी चूड़ियाँ ली।
तो इतना प्यारा सा लग रहा था ना, ऐसे फेस्टिवल वाइब्स आ रही थी यहाँ से। उसके बाद जो हम लोग घर आ गए थे तो यहाँ पर तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था। मैं आमना की मेहंदी लगा रही थी। मैंने कहा आप अभी लगवा लो, फिर मैं जो है ना अपने रात को लगा लूँगी, क्योंकि फिर काम वगैरह करेंगे तो उतर जाएगी, इसीलिए फिर मैंने इसके लगा दी थी। तो इसने कहा था इस दफ़ा जो है ना मेरे इस टाइप की मेहंदी लगाना लाइट से, तो फिर मैंने इसी तरह की इसकी जो है ना मेहंदी लगा दी थी। और साथ जो है ना फिर मैं ब्राउनीज़ भी बेक कर रही थी कल ईद के लिए। अच्छा, तो मैं इसकी वीडियो जो है ना शूट नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं था, मोबाइल वगैरह की जो है ना चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई हुई थी। तो इसकी रेसिपी जो है ना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल के ऊपर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। ये मैंने ना बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ बनाई थी। और फिर साथ जो है ना मैंने उसी टाइम कस्टर्ड भी बना लिया था। फिर मैं यहाँ पे जो है ना कस्टर्ड ठंडा हो गया था, तो इसके असेंबलिंग करके जो है ना कस्टर्ड को रख रही थी। मैंने ग्लासेस में जो है ना असेंबलिंग करी थी ताकि हर किसी को ना एक एक सर्विंग आ जाएगी। इस तरीके से 5 सर्विंग्स में टोटल जो है ना रेडी करी थी। यहाँ पे तो सबसे पहले जो है ना मैं सारे ग्लासेस में कस्टर्ड की लेयर लगा दूँगी। तो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर जो है ना कस्टर्ड डाल लिया था ताकि आसानी से जो है ना मैं सारे में स्प्रेड कर सकूँ। तो पहले जो है ना मैंने थोड़ी सी कस्टर्ड की लेयर लगा दी थी, उसके ऊपर फिर मैंने कैंडी बिस्किट्स को जो है ना क्रश करके सारे के ऊपर वो लगा दिया था और उसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया था। अब जो है ना जब मैं ये बना रही थी तो लाइट इतनी देर के लिए चली गई, चांद रात को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो है ना लाइट चली गई थी। तो फ्रीज़र की जो है ना बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो गई थी। हालांकि मैंने फ्रीज़र साफ़ किया था तब भी पानी पिघलना शुरू हो गया। अच्छा, फिर कैंडी बिस्किट की लेयर लगाने के बाद हमने कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है और ऊपर से जेली की लेयर लगा दी थी 2। फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना कस्टर्ड लगाया, ऊपर से फिर नट्स लगाए। तो फाइनल लुक जो है ना मैंने एंड में शेयर की है। तो फिर रात को सारे काम करने के बाद जो है ना मैंने अपने भी मेहंदी लगा ली थी। बस मैंने अपने फिर एक ही हाथ के ऊपर जो है ना यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी। और ये जो है ना फिर अभी ईद का दिन है, तो ये ईद की सुबह का टाइम था। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन यहाँ पे 9 साढ़े 9 हो रहे थे और जो है ना कुर्बानी हो चुकी थी। तो बकरे का गोश्त जो है ना आ गया था, तो हम लोगों ने सारा इस तरीके से परात वगैरह में डाल लिया था ताकि हिस्से कर सके। 3 हिस्से बनाए थे, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने ईद के ऊपर क्या क्या किया और आप लोगों की ईद किस तरीके से गुजरी। इस दफ़ा वाली ईद जो है ना मैं कम बोर हुई थी, मतलब अच्छी गुजर गई थी इस दफ़ा की ईद, वरना पहले जो है ना काफ़ी बोर हो जाते थे ईद के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना मैं पैकेट्स बना रही थी शॉपर्स में, जो है ना मैं आधा किलो तकरीबन मतलब गोश्त वगैरह डाल रही थी ताकि जो है ना सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना डाल दूँगी, एक साथ बना के रख दूँगी। और भाई जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे बाहर जाकर हम लोग जो है ना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ना मैंने सारे बना लिए थे, सब में इक्वल जो है ना मैंने गोश्त रख दिया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से किया करें, सबको इक्वल गोश्त बनाया करें। ये मत किया करें, कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जो देने वाला गोश्त होता है उसमें सारी हड्डियाँ और चर्बी वाला डाल देते हैं, और जब अपने घर में गोश्त रखना होता है वो अच्छी वाला रख लेते हैं। तो कुर्बानी का मतलब यही होता है अल्लाह ताला की राह में देना, सेक्रीफाइस करना अपनी करीबी चीज़ को, किसी भी चीज़ को। अब वो चीज़ आपकी माल भी हो सकती है, आपकी दौलत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इसमें जो है ना इंसान का जज्बा देखा जाता है कि अल्लाह ताला की राह में अपनी क्या चीज़ कुर्बान कर सकता है। तो आप लोग जो है ना दिल खोल कर गरीबों की मदद किया करें, क्योंकि हम लोग तो पूरा साल जो है ना ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ बकरा ईद के ऊपर ये सारी चीज़ें नसीब होती हैं। तो फिर मैंने सारा गोश्त वगैरह के पैकेट्स बना लिए थे, गोश्त संभाल के रख दिया था, और साथ जो है ना फिर मैं खाना वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पे जो है ना सारा खाना डन हो गया था। तो ये जो है रात को मैंने कस्टर्ड बनाया था वो मैंने रख दिया था साथ, और ये जो ब्राउनीज़ बनाई थी इनकी फ़ाइनल लुक इस तरीके से थी। और साथ ही मैंने कलीजी मसाला बना लिया था, और ये मैंने बनाया था चिकन बोनलेस बना लिया था, बोनलेस का सालन, और साथ नमकीन गोश्त, साथ कलेजी कर ली थी, और नान वगैरह ले आए थे हम लोग, और साथ कोल्ड ड्रिंक। तो हम लोगों ने जो है ना अपना दोपहर खाना इसी तरीके से एंजॉय कर लिया था। सिंपल सा मेन्यू बनाया था मैंने, और ये थी भाई मेरी ईद की लुक। मैंने सोचा आपके साथ एंड में इसकी जो है ना अपनी सारी पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूँगी। तो मैंने और आमना ने जो है ना सेम वाइट कलर के ड्रेसेस पहने थे, और ये नेकलेस जो है ना मैंने लिया था बाज़ार से। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।